नाउ अब इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे और एक मेथड रहेगा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो मुझे लगता है शायद ये बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा कि ये तरीका किस तरीके का है, आप इसका इंजॉय करेंगे। ये देखिए ज़रा ये तरीका कितना बढ़िया है। जस्ट लर्न द मैंने बेस्ट वे कि किस तरीके से हम चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारे पास से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। कंडीशन ये होती है इसमें कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें निकालना है सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सोल्यूशन वही चीज़ होती है कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये रहा है आपकी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में तो आपको जीरो साफ साफ दिख रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज़ कैसे हो सकती है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो ही होनी चाहिए। तो सोल्यूशन क्या चीज़ है, सोल्यूशन ये है कि इसमें एक्स की कोई कौन सी वैल्यू पुट की जाए ताकि लेफ्ट हैंड साइड में भी जीरो बन जाना चाहिए, वही सोल्यूशन है। तो हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि एक्स की वो कौन सी वैल्यू है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे पहले स्टेप में। ये देखिए यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से कॉमन निकाला तो ये आप इसको डिवाइड कर देंगे और यहाँ से भी कॉमन निकाला तो यहाँ से भी डिवाइड कर देंगे और जीरो तो ऑलरेडी है ही है। अब आपने यहाँ देखा कि ए जीरो नहीं हो सकता और इसका जो मल्टीपल यदि जीरो है तो दोनों में से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा। इसलिए एज ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो हम यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। इसका आंसर ज़ीरो होना चाहिए। हमारा सारा ध्यान कहाँ है, एक्स की वैल्यू को अलग करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करते हैं। यहाँ से हम लेंगे वेरिएबल को चूज़ कर लेंगे एक्स और दूसरे स्टेप में यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट का आधा कर देंगे बी अपॉन ए और इसका आधा कर दिए मीन्स 1/2। इसका आप स्क्वायर निकालिए। ओके, बड़ी मज़ेदार चीज़ आपको सामने नज़र आएगी। ए आएगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा यहाँ। ए आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है एक्स और बी है b अपॉन 2a। ओके, अच्छा अब आप देखिए ज़रा यहाँ 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में आपके पास आ जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस आपके पास बचा b अपॉन a इंटू एक्स। ज़रा गौर से देखें, आप के पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर। इस टर्म को ज़रा ध्यान से देखो, इस टर्म को आप यहाँ रख सकते हैं, यही करेंगे अब हम। तो ये है हमारे पास x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर सॉल्व करके आई है। हम यहाँ से इस टर्म को निकालते हैं तो ये टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स। इसके साथ वाले टर्म को आप इधर ले आइए, इसका साइन चेंज हो जाएगा, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर में से आप लिख दें b अपॉन 2a को घटा दें। तो इसको आप इक्वेशन नंबर दे दें। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 वी हैव, अब आप यहाँ लिख दीजिए, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए हम इसको यहाँ लिख रहे हैं तो ये आपके पास आएगा x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। ओके, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ x को अलग करना है। अगले स्टेप में हम करते हैं x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट हमारे पास प्लस हो जाएगा, यहाँ से बनेगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। और इसका यदि आप एलसीएम लेंगे
चलो इसको अभी रहने देते हैं। आपके पास यहाँ आएगा, ये आएगा x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर, ये आ जाएगा एलसीएम आ गया 4a स्क्वायर, यहाँ आएगा b स्क्वायर, यहाँ आएगा 4ac। ओके, अब आप स्क्वायर को अगले स्टेप में परे ले जाइए तो ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a, और ये दो वैल्यूज़ देगा आपको प्लस माइनस, तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग निकाल लीजिए 4a स्क्वायर। अब आपको निकालना तो x है ना, x को आप यहाँ लिख लीजिए माइनस बी अपॉन 2a, या प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें दो वैल्यूज़ होंगी, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो ही सोल्यूशन होंगे, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। तो इसका जो एक आंसर होगा वो होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड, इसका भी डिनोमिनेटर 2a है, इसका भी 2a है, तो ये कॉमन 2a हो जाएगा। और x की जो दूसरी वैल्यू होगी वो होगी माइनस, और दूसरी बार आप माइनस वाला साइन चूज़ कर लीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये वो दो x की वैल्यू हैं, यदि आप इनको उठाओगे x की जगह रखोगे तो अब लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो बन जाएगी, और यही सोल्यूशन होता है। हम आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू सवाल करा के हम इसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, पर इसका थोड़ा सा पार्ट हम डिस्कस करना चाहते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। तो हमने ये सीखा कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें दो x की ऐसी वैल्यू हैं जो लेफ्ट हैंड साइड को 0 बना देंगी, तो वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये वो दो वैल्यूज़ हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला पार्ट है इट शुड बी पॉजिटिव। ये जो पार्ट है हम यहाँ लिखेंगे कि इसमें ये जो दोनों सोल्यूशन तब एग्जिस्ट करेंगे, दिस solution of quadratic equation will exist, ये तभी एग्जिस्ट करेगा ये फार्मूला इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। हाँ, यदि ऐसा हो जाए इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि ये लेस देन 0 हो जाए तो क्या होने वाला है, तो हमें कह देंगे द इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स। द इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट, तो इक्वेशन का रियल रूट नहीं होगा। और इसको आगे फिर सॉल्व कैसे किया जाएगा ये आप +1 में जाकर पढ़ेंगे, आपके अभी सिलेबस में नहीं है। तो हम आपको लिए चलते हैं कि ये जो टेक्निक आपको सिखाई है इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, और ये बड़ी मज़ेदार घटना रहेगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत इसका आनंद लेंगे, और ये जीवन में ये शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे कि जो मैथमेटिक्स है वो एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है। इसीलिए हम ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके मन में से ये बात निकाल देना कि मैथमेटिक्स कोई कठिन चीज़ होती है। मैथमेटिक्स बहुत मनोरंजक विषय होता है। हम देखें, हम पहले सवाल का पहला पार्ट करते हैं और उसको इसी तरीके से कर देंगे जैसे हमने अभी प्रोसेस किया था। तो पहले सवाल का जो पहला पार्ट हुआ वो हुआ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। ये तो रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, इसमें जो कंडीशन यही है कि जो a 0 नहीं होना चाहिए वो सबमिट करती है। तो पहले स्टेप में हम ऐसा करते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर उसको कॉमन निकालते हैं। तो उस स्टेप को फॉलो करते हुए ये लिख दिया, तो ये इससे आप अंदर वाली चीज़ों को भाग देते चले जाएंगे। तो ये देखिए ये हुआ इस तरीके से इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि 2 का गुणा करेंगे आप इसके साथ तो आंसर 0 आ रहा है, बट
कांस्टेंट तो कभी जीरो का बराबर नहीं होता, इसका मतलब इसी पार्ट को जीरो होना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2, ये जीरो आ जाएगा। अब ये आपके पास बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं, अब इसके ऊपर हम अपना ऑपरेशन लगाएंगे, टेक्निक लगाएंगे। उसमें हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल को लेते हैं, ये मैंने वेरिएबल ले लिया, और जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, एक्स के जो आगे टर्म जुड़ी होती है, उसका आधा कर देते हैं। तो -7/2 पहले है, तो ये आधा करेंगे तो 7/4 हो जाएगा। इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, ओके। और इसी में से हम उतना ही पार्ट घटा देते हैं। टेक्निक में तो हमने यही सीखा ना, इसमें से हम इतना ही पार्ट घटा देते हैं। तो हम 7/4 का स्क्वायर यही घटा देते हैं, और प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, ओके। तो मेरे पास ये आ जाएगा x माइनस 7/4 का स्क्वायर इधर आएगा, और ये बन जाएगा -49/16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको परे ले जाइए, -7/4 का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 49/16 माइनस 3/2, ओके। अब यहाँ इस पार्ट का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ आ जाएंगे 49, और यहाँ आ जाएंगे -24। तो आपके पास आएगा x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। अब आपको सबसे पहले स्टेप में हम स्क्वायर पर लेके जाते हैं। आपको यदि प्रोसेस बिल्कुल याद है तो हम वैसा ही कर रहे हैं। x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 and square root of 16. It is equal to plus minus square root of 25 is 5, square root of 16 is 4. तो आप पहले स्टेप में ऐसा ले जाइए, x इज इक्वल टू 7/4 को परे ले जाइए, ये आ जाएगा +7/4, और यहाँ से प्लस चूज़ कर लीजिए, +5/4। तो ये आ जाएगा टोटल एलसीएम 4, और यहाँ आ जाएंगे 7 + 5, दिस इज 12/4, दैट इज इक्वल टू 3, ओके। सो हियर x इज इक्वल टू 3 नाउ। और दूसरे केस में आप क्या करेंगे, आप माइनस चूज़ कर लेंगे, x इज इक्वल टू 7/4 एंड माइनस इट इज़ 5/4। तो ये आ जाएगा एलसीएम, फिर 4 आ जाएगा, यहाँ 7 - 5 2/4 1/2। तो देखिए इसके दो सोल्यूशन आए, एक वैल्यू तो आए x इज इक्वल टू 3, ओके। मतलब आप 3 को यहाँ रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी, और दूसरी एक वैल्यू आई आपके पास, दूसरी वैल्यू आपके पास आई x इज इक्वल टू 1/2। ये आप चेक कर लें, यदि आप 1/2 को यहाँ रखेंगे तो भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर हो जाएंगी। हम इस मनोरंजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो अगले पार्ट में हम ये देखेंगे, ना वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट द, अब इसका जो दूसरा पार्ट हम करने की कोशिश करते हैं ना, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड पार्ट। अब हमारे पास सवाल है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहले तो आप लिख लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1, फिर आप कोफिशिएंट ऑफ x² को कॉमन निकाल लीजिए। तो आपने इसको निकाल लिया, अंदर आपके पास बचेगा यहाँ x² बचेगा, यहाँ आप कॉमन जिससे निकालते उसी चीज़ों को भाग देते हैं। तो यहाँ -4 को 2 से भाग दिया तो 2 आएगा, और ये 0 आ गया। अब 2 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब x² प्लस x/2 माइनस 2, ये 0 होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ऐसा करते हैं, यहाँ से वेरिएबल को चूज़ करते हैं, और जो x का कोफिशिएंट है उसका आधा करते हैं। तो ये 1/2 पहले, तो ये 1/4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करते हैं, और उतना ही यहाँ से घटा देते हैं, उतना ही स्क्वायर यहाँ से घटा देते हैं, और ऐसे करके लिख देते हैं। अब आप देख लीजिए x प्लस 1/4 का स्क्वायर, और यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा 1/16 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बहुत आसान लग रहा है। आपके पास x प्लस 1/4 का स्क्वायर, 1/16 को परे ले गए, प्लस 1/16 प्लस 2, तो आपके पास आएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एलसीएम 16, यहाँ 1, और यहाँ आ जाएंगे 32, ओके।
जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं उसके डिनोमिनेटर में 1 होगा। तो ये आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं मैंने पहले। तो आपके पास आएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर, यहाँ से जाएंगे 32 प्लस 1 33/16। तो अब आप सब पहले स्टेप में आप स्क्वायर को परे ले जाएंगे, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 वैल्यूज़ बन जाएंगी और न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट हो जाएगा 13, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट हो जाएगा √16। तो यहाँ से बनेगा ये x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस √33/4। तो इसके दो वैल्यूज़ जो होने वाली हैं उसमें एक बार आप प्लस का साइन चूज़ करेंगे, एक बार माइनस का साइन चूज़ करेंगे। तो x इज इक्वल टू 1/4 को परे ले जाइए, ये -1/4 हो जाएगा प्लस √33/4। x इज इक्वल टू LCM 4 आ जाएगा -1 प्लस √33। ओके, दूसरे बार आप ऐसा करिए, x में -1/4 परे चला जाएगा और -√33/4। तो आपके पास ये आ जाएगा LCM 4, दिस इज़ -1 माइनस √33/4। मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चों ने इसको बहुत आनंददायक तरीके से सीखा होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम करते हैं पहले क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा। और तो सवाल रहा कुछ इस तरीके से, फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट हियर नाउ। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। हम सबसे पहले सवाल आपके पास साथ लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट वो है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम पेन बदल कर इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। पहला हमारा पार्ट काम हमेशा के लिए कोफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड कर देना है। तो ये आएगा x² प्लस यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क करते हैं। फिर हम दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि हम इस वेरिएबल को लेते हैं और प्लस कोफिशिएंट ऑफ x का आधा करते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं और उसमें से इस पार्ट को का स्क्वायर घटा देते हैं, प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास आ जाएगा x प्लस √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको परे ले जाइए और साइन चेंज हो जाएगा ना, तो आएगा आपके पास 3/4, ये परे जाएगा तो आ जाएगा -3/4, तो ये तो 0 ही बन जाएगा। इसका मतलब x प्लस √3/2 का जो स्क्वायर है वो 0 आ जाएगा। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, x प्लस √3/2 इंटू एक्स प्लस √3/2, इसका मल्टीपल 0 आएगा। अब इसकी दो वैल्यूज़ होंगी, x प्लस √3/2, या तो आप इसकी जगह 0 पुट कर दें या फिर आप x प्लस √3/2 इसकी जगह 0 पुट कर दें। आप दोनों सेम ही तो हैं, ये x इज इक्वल टू माइनस √3/2 यही वैल्यू और x इज इक्वल टू माइनस √3/2। सो दोनों बार x इज इक्वल टू -3/2 ही आया है। तो आप एक ही इसका एक सोल्यूशन है, बेसिकली इट्स अ रिपीटेड सोल्यूशन है, तो एक ही सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट करता है। हम अपने टेक्निक को समझने के लिए एक उदाहरण और लेने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज 4.3 का फोर्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो ये रहा आपका सवाल और हम सबसे पहले पेज को डिवाइड करते हैं और आप देखिए हम लिखते हैं दिस आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज फोर्थ पार्ट। सवाल है आपके पास 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ। सो नाउ विल मूव अहेड। सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन की ओर चलें। तो सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज नाउ, ये देखिए हम पहले लिख लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन आई 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहला काम कोफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड कर देना,
तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू प्लस 4/2, 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा काम, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। तो दूसरा काम हमारा ये रहेगा कि हम यहाँ से वेरिएबल को चूज़ करेंगे और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसका आधा कर देंगे 1/4, उसका स्क्वायर कर देंगे। इसमें से इसी पार्ट का स्क्वायर जो है इस पार्ट का स्क्वायर घटा देंगे, +2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। x प्लस 1/4 का स्क्वायर, इनको परे भी ले जाइए, इट इज इक्वल टू 1/16 -2 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम 16 आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 होगा। तो डिनोमिनेटर से पहले एलसीएम को भाग देंगे, 16 आएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -32। ओके, सो आपके पास आ जाएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आएंगे 16, यहाँ आएंगे -31। तो जब आप स्क्वायर को अगले बार आप स्क्वायर को परे ले जाइए तो आपके पास बचेगा यस, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई। अरे अरे राम, ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ आ गई। ये देखो, हमने क्या अनहोनी सी बात देखी, x प्लस 1/4 जो है उसका आंसर जो है वो -31/16 आ रहा है। और किसी चीज़ का स्क्वायर माइनस तो होता नहीं, माइनस नहीं होता। जब आप किसी माइनस की चीज़ का -5 का स्क्वायर करेंगे तो +25 ही आएगा, तो माइनस नहीं होता। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर real root of this equation will not exist. Therefore we can say that a real root of this quadratic equation will not exist. Okay, so this is all about this video. Thank you.